तिलक के अंदर वो चीज देखने को नजर आई, एक नए टैलेंट, एक यंग टैलेंट। MS धोनी एक तजर्बाकार थे, उनके मुकाबले में तिलक ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए भारत को ये फतह दिलवाई है। और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की बात करें, आज कदरे कुछ बेहतर नजर आई थी, लेकिन कैप्टनसी में आज हमें कहीं ना कहीं फॉल्ट देखने को नजर आई। खासतौर पर पाकिस्तान के सबसे महंगे तरीन बॉलर हारिस रऊफ करार दिए गए हैं, जिन्होंने 3.4 ओवर में 50 स्कोर दिया है, यानी कि एक तीसरा हिस्सा जो है वो उन्होंने खा लिया। और महंगे तरीन बॉलर जो है साबित हुए हैं, और तजर्बाकार इन्हें बॉलर कहा जाता है, और इन्होंने कई लीग्स भी खेल चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, लेकिन नहीं आई अकल तो आखिरी डेप्थ ओवर्स में करवाने नहीं। इनके मध्य मुकाबले अगर आप देखें, वहीम अशरफ की देखें, वो भी आए हैं, उन्होंने भी ओवर किया है और उन्होंने विकेट भी हासिल किया है और अपना ओवर भी बेहतर निकाला, वो भी बॉलर है। तो ये क्या है, ये आपके मेन बॉलर हैं, और फहीम अशरफ को तो बाद में ऐड किया गया। फहीम अशरफ आपके मेन बॉलर नहीं है, वो ऑलराउंडर हैं। उन्होंने ऑलराउंडर होते हुए अपने तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। इसके अलावा हमारे आज शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया, स्पिनर्स की जानिब से भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। आज की अगर बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो कसूरवार हारिस रऊफ है, बाकी तमाम तर बॉलर्स की जानिब से अच्छी कारकर्दगी थी। बैटिंग लाइनअप की बात करें वो तो आप उसकी देख सकें जिस तरह परफॉर्मेंस दिखाई। और सबसे शर्मनाक बात पाकिस्तान के लिए ये है कि वो हैट्रिक कर चुका है शिकस्त में। आपने सबसे पहले राउंड मैच में उनसे शिकस्त खाई, फिर दूसरे राउंड में उनसे शिकस्त आई, अब फाइनल में आप उनसे पीछे पहुंचे और फिर जो है वो आपको उन्होंने शिकस्त से 2-4 किया, और बड़े टाकरे में, बड़े मुकाबले में जो है वो उन्होंने आपको 2-4 कर दिया है। आपको अब सवाल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो कहां पर खड़ी है, उसका मुस्तकबिल क्या है, क्या हमारे ये कैप्टन चलेंगे, क्या इसमें सर्जरी होगी नहीं होगी। ये एशिया कप था, इसके लिए बड़ी देर से तैयारी की जा रही थी, लेकिन ओवरऑल भी अगर हम एशिया कप की परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान की कारकर्दगी कोई खासी हमें दिखाई देने को नजर नहीं। पहला आपका राउंड मैच हुआ, भारत के साथ आपने शिकस्त खाई, दूसरा मैच आपका कमजोर टीम के साथ यूएई के साथ था, आपको शिकस्त हुई दूसरे राउंड के मैच में। फिर पहला मैच आपका भारत के साथ था, आपको बुरी शिकस्त हुई। फिर उसके बाद आपने फतह हासिल की तो श्रीलंका के खिलाफ रो 2 के आपने फतह हासिल की। इसके अलावा अगर आपने फतह हासिल की बांग्लादेश के जैसी कमजोर टीम के खिलाफ तो वो भी आपने रो 2 के, और वो सिचुएशन जब आपके 5 ओवर 50 रन के ऊपर हो चुके थे, वो तो वहां पर आगे कुछ लोअर ऑर्डर्स ने जो थोड़ी सी सूरत संभाली। और फाइनल मैच आपका फिर हुआ भारत के साथ, और भारत में आपने देखा जहां पर हमारा ओपनिंग अच्छा खासा उसने साथ दिया, तो मिड लोअर ऑर्डर बैट्समैन ने वो तमाम तरह धज्जियां उड़ा दी, रिकॉर्ड्स तोड़ दी। 12 ओवर में आपका 100 स्कोर था, उसके बाद आपने पूरे ओवर भी नहीं खेले और आप 146 स्कोर के ऊपर नॉट आउट हो गए। और सबसे बड़ा अलमिया यह था कि मिडिल ऑर्डर में आने वाले साइम अयूब ने किस तरह आउट हुए, हुसैन तलत किस तरह हुए, आपके कैप्टन कैसे आउट हुए, उसके बाद फहीम अशरफ की बात करें वो किस तरह आउट हुए। तो ये सारी चीजें किसी ने कोई भी जिम्मेदाराना इनिंग नहीं खेली। अगर सीखना है तो तिलक से सीखें, एक यंगस्टर ने, एक नौजवान ने एक फंसे हुए मैच में, एक बड़े टाकरे में, और वो भी रिवायती हरीफ के खिलाफ खेलते हुए किस तरह एंड तक जो वो इस मैच को जितवाया और अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रखी है। कोई भी गलत शॉट उस प्लेयर ने नहीं खेली, आपने स्ट्राइक जो है वो रोटेट किया है। और ओवरऑल मेरिट की बात करें तो मेरिट के ऊपर भारत ने ये फतह हासिल की है, और मेरिट की बात करें तो पाकिस्तान ने मेरिट के ऊपर ये शिकस्त खाई है, और पाकिस्तान इसका हकदार भी था। उसकी बुनियादी वजह यह है, आपके पास अगर मैनेजमेंट की बात करें, अगर कोचिंग स्टाफ की बात करें, वो होगा कोचिंग स्टाफ, लेकिन आपके पास प्रॉपर एक प्लानिंग है ही नहीं। आपने किसको कब कहां पे खिलाना है वो है नहीं। हारिस रऊफ इससे कबल भी आपको बताते चलें तो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में खेले गए मैच में भी वो इसी तरह भारत के खिलाफ महंगे तरीन बॉलर साबित हुए थे, तब भी शिकस्त के जिम्मेदार यही थे, आज भी वही है। सवाल ये उठता है, T20 फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट बॉलर क्यों नहीं ऐड किए जाते, उस तरह का टैलेंट क्यों नहीं ऐड किया जाता। मेरा सवाल इस तरह से है, आपके पास रुमान रईस था इस तरह का बॉलर, आपने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। आपके पास जमान है इस तरह का स्पेशल बॉलर है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आपने पेसर को कहां लेके जाना है, आपने नाम का क्या करना है। तो ये एक सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी सवाल उठता है कि आपने
किन लोगों को एशिया कप में भेजा, जो कि पाकिस्तान का खून पसीना जो है वो एक करने पर तुले हुए, उम्मीदें फिर उम्मीदें, सारा कुछ मादरत के साथ सारा कुछ जो है वो कुदरत नहीं करती, कुदरत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, जिसके पास प्लानिंग है। अल्लाह ने आपको अकल दिया है, शऊर दिया है, और अब उसका इस्तेमाल आपने करना है। इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि एक मुसलमान और गैर मुस्लिम में इसमें कोई फर्क होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अलबत्ता ये बात है प्लानिंग की, ये कंसिस्टेंसी की और मेहनत की। और आप अपना म्यार देखें, आपने बिल्कुल आप फ्लॉप हुए। मैंने जो पूरा एशिया कप था वो उसकी सूरत हाल आपके सामने रखी कि वहां पे शुरू से आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंतहाई बुरी थी। मेरिट की बात की जाए तो मेरिट पे पाकिस्तान की फतह नहीं बनती, कुदरत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। और भारत ने जिस तरह आज देखें, भारत के पास क्या क्या चीजें हैं, अगर उसका एक चीज कमजोर हुई है तो उसके दूसरा जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, जो फेस था, उसने किस तरह साथ दिया और फिर मैच विन भी करवाया। और वो सूरत हाल थी कि 20 स्कोर के ऊपर 3 आउट हो चुके थे, और पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में इंतहाई नीचे आता है और 50 स्कोर तक 6-7 आउट करवा बैठता है। लेकिन वो प्लेयर थे, तजर्बाकार प्लेयरों से वो तैयार हुए, उनके पास प्लानिंग थी, स्ट्रेटजी थी, सारा कुछ था, उन्होंने उसका इस्तेमाल करते हुए एक नए यंग टैलेंट ने ये मैच जितवाया। और मैच कब जितवाया? रवायती हरीफ के खिलाफ, फाइनल के खिलाफ। एशिया कप का ये बड़ा टारगेट था, ये क्रेडिट गोज टू तिलक, ये उसका बनता है। और उसने जिस तरह के एग्रेशंस दिखाए, मेरे ख्याल से वो भी कम है और ज्यादा बनते थे। और पाकिस्तान ये शिकस्त से 2-4 हुआ। हमारे यहाँ ये जहन हटाया जाता है। देखिए, आपने पहला मैच हारा, आपने वो कर दिया जी, हारिस रऊफ ने ये किया, आपकी तवज्जो हट गई, आपने ये, किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, आप जश्न मनाने लग गए कि वो उसने ऐसे कर दिया। बिल्कुल ऐसे। ये क्रिकेट है, ये कोई दूसरा महाज नहीं है। यहाँ पे जिसने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है उसने जीतना है। और मेरे ख्याल से खामोशी से जो है वो भारत ने पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको करारा जवाब दिया, मैनेजमेंट को करारा जवाब दिया, और ये उनकी बनता था, ये फतह हासिल करना उनका हक था। और शिकस्त भी पाकिस्तान का मुकद्दर थी, जिस तरह की पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस रही। बहुत शर्मनाक ये हार है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 3 शिकस्त इकट्ठी कंसिस्टेंसी के साथ भारत ने पाकिस्तान को तीनों के 3 मैचेस में आउट क्लास किया है। और यही हार हमें बहुत आगे भी जाके हर्ट करेगी, क्योंकि जिस तरह का स्टेज सेट था, जो सिचुएशन दोनों कंट्रीज की आपस में चल रही थी, जो क्राइसिस दोनों साइड्स पे थे, उसके बाद क्रिकेट मैच एक ऐसी चीज थी जहां पे आप अपने, क्योंकि उन्होंने इस चीज को उस तरह नहीं लिया कि एक जस्ट क्रिकेट मैच है, उन्होंने प्रॉपर इसको अपना रिवेंज लेने के लिए, अपनी स्टेटमेंट शो करवाने के लिए हर चीज उन्होंने आगे मीडिया पे प्रेस टॉक करके एक्सप्रेस करवाई थी। तो हमारे प्लेयर्स उस तरह की चीज नहीं कर पाए, उस तरह का ग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर पाए। एक्शंस इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, सॉरी टॉक्स इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितने ज्यादा एक्शंस मैटर करते हैं। पाकिस्तान जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया, फजूल के सबसे पहले तो इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ उसने 3 मैच हराए और एक अच्छा खेल उसने पेश किया। बिल्कुल ऐसे ही सबसे ज्यादा जो बात करेंगे कैप्टनसी के ऊपर करेंगे कि कैप्टन के तीनों जितने भी मैचेस हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस एशिया कप में, सब में गलत फैसले किए। और बॉलिंग को लेकर जिस तरह आप देख रहे हैं कि अगर हारिस को स्कोर पड़ रहा था, आप उसका अल्टरनेटिव किसी और को भेजें, मैं वही बात आप लास्ट ओवर किसी का रखें, लेकिन आपने फिर उसी को ओवर दे दिया जिसको देखें बड़ी दिल के ऊपर जो है ना वो पत्थर रख के ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि आज की जो शिकस्त है वो पाकिस्तान के लिए जरूरी थी। उसकी नहीं, वो इसलिए जरूरी थी, नहीं देखे बात सुने, वो इसलिए जरूरी थी कि आप जैसे ओवरऑल अगर एशिया कप की बात करें तो आपकी परफॉर्मेंस जीरो थी है। बिल्कुल, अगर यही यहाँ पर ये टीम जीत जाती, जो कि तो लोगों ने भूल जाना था, सारा कुछ भूल जाना था, यही सेटअप बरकरार रहना था और आपको इसका नुकसान आगे जाके होना था। इसका कम से कम ये होगा कि अब ये हारे हैं, अब ये उम्मीद करते हैं कि सर्जरी होगी। हैदर भाई कोई सर्जरी नहीं होगी, मेरी बात एक मिनट मेरी आप बात सुने। अगर हैदर भाई सर्जरी की बात करेंगे फिर पूरी टीम ही चेंज होके आएगी।
एक दो प्लेयर्स हैं जो पुराने player परफॉर्म वापस कर रहे आएंगे हैं, बस। बाकी क्या फिर सारों के 6-7 प्लेयर्स सर के चलिए आप alternative क्या कोई players करोगे, आएंगे? आपने दो प्लेयर्स बिठाए हुए हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, आप फिर उनको ले आओगे, उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसकी वजह से वो बाहर हुए तो थे। उनके अल्टरनेटिव कौन आएगा फिर? अल्टरनेटिव्स यार इंडिया के पास भी तो अल्टरनेटिव्स हैं। उन्होंने आप तैयार मेरी बात किए हुए सुनो, हैं ना। बिल्कुल तैयार किए, तो ये हमारा काम नहीं है तैयार करना, ये इंडिया हमारी क्रिकेट बोर्ड का काम है। अब तिलक वर्मा पहले मैचेस होते थे, हम सबको ये टेंशन होती थी यार कोहली को पकड़ लेंगे, रोहित शर्मा को पकड़ लेंगे, हम जीत जाएंगे। अब ये नए आ गए तिलक वर्मा वगैरह, मतलब कहने का मतलब है उनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने बड़े अच्छे बैकअप पे प्लेयर्स तैयार कर लिए हैं जो हमें स्टिल हॉन्ट करते रहेंगे फर्दर ऑन भी। ये पाकिस्तान को अपना सेटअप अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, काफी अंडर 19 की फेज से लेके न्यू प्लेयर्स को ट्राई आउट करें और इस तरह चांसेस दें। फर्स्ट क्लास क्रिकेट बॉडी मैटर करती है, मैंने पहले भी ये बात की थी कि पीएसएल की कुछ 2-4 इनिंग्स से आप डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में नहीं खिला देते। आप आईपीएल देखते हैं, ये रिंकू सिंह का बड़ी देर बाद डेब्यू है, 7 साल 8 साल बाद। सूर्या कुमार यादव जो हैं ये भी तकरीबन 10 साल आईपीएल खेल के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देने के बाद फिर जाके उनकी टीम में आए हैं, यानी कि एक सर्कल के थ्रू आते हैं परफॉर्म करके। ये पाकिस्तान में यही होता है, पीएसएल के एक सीजन में 2-4 इनिंग्स में 4-5 छक्के मार देते हैं ये, और क्या कहते हैं वहां पे वो ट्रैक्स भी इस तरह के होते हैं कि 6 सिटिंग ट्रैक्स होते हैं, तो फिर ये आ जाते हैं। अब ये डिफिकल्ट सिचुएशन आई है तो ये फंस हम जाते हैं। बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान टॉप ऑर्डर को पकड़ लेगा तो पाकिस्तान जीत जाएगा। जिस तरह मैच शुरू हुआ और जिस तरह पाकिस्तान ने अटैक किया, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन वो जो फिर बात वही आ जाएगी, सारी जो बात हारिस रऊफ पे आ गई और कप्तान के एक डिसीजन पे आ गई कि कैप्टन का डिसीजन जो है ना, वो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है ना, जो मेरा जाती तजर्बा है को उसमें 19-20 हो जाता है। 19-20 ये हो जाता है, देखें अगर हारिस रऊफ यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देते तो मैच आप जीते हुए थे। नहीं हैदर भाई, कैप्टन का काम है बॉलर को बॉल देना, बॉलर का काम है बॉलिंग करना। कैप्टन जब आपके पास स्कोर इंतहाई कम है मेन बॉलर तो इस सूरत हाल में एक दो जो है ना वो ना कोई लेना पड़ता है, हमें ना फैसला करना पड़ता है, लेकिन उस सूरत हाल में बॉलर का भी बनता है कि वो कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करे। आप फहीम अशरफ की यहाँ पे एग्जांपल देखें, एज अ ऑलराउंडर उसने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहिरा उठाया है, लेकिन हारिस रऊफ आपका मेन बॉलर है, उसने मेन बॉलर होने का फायदा कोई उसने उस तरह की जिम्मेदारी नहीं ली। 66 स्कोर रिक्वायर्ड था जब 6 ओवर बाकी थे, वो ओवर लगा, 20 का ओवर लग गया, 17-18 स्कोर उस ओवर में आया जिसने मैच को बिल्कुल इजी कर दिया था इंडिया की साइड पे। मैच आप वहीं पे हार गए थे। ये जो बाद में घसीटा है वो आपको फहीम अशरफ ने बचाया, जो बचाया है। बिल्कुल ऐसी है जो ये देखें आप स्टैट्स देखें, बॉलिंग की शहीन अफरीदी 4 ओवर 20 स्कोर, ये समझ आता है 5 की इकॉनमी फाइनल के अंदर। फहीम अशरफ देखें 4 ओवर 3 मेन विकेट्स लिए हैं, नवाज को 1 ओवर। हारिस रऊफ 50 खा गए हैं माशाल्लाह से, टॉप स्कोरर है जी ये पाकिस्तान बॉलिंग टीम सब बॉलर्स की जानिब से अच्छी बॉलिंग करवाई गई है, मासवाए हारिस रऊफ बिल्कुल डिफरेंस है, 50% डिफरेंस है। देखें बाकी का स्कोर देखें 29 बाकी की एवरेज रही है 6-7 और इनकी एवरेज रही है तकरीबन 12-12.5 की 12.5 की एवरेज रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि अब गुड बाय कह देना चाहिए इस तरह के नए बंदों को जो है ना। बिल्कुल सही बात है। हारिस रऊफ भी हैदर भाई कोई इतने इनएक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, बड़ा अरसा हो गया इनको भी पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से खेलते हुए, इन्होंने बड़े टूर्नामेंट्स आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं। ये हमें याद होगा विराट कोहली वाला ऑस्ट्रेलिया वाला मैच 2022 का वर्ल्ड कप, उसके बाद 2023 में भी इनकी सिमिलर यही परफॉर्मेंसेस थी, ऑस्ट्रेलिया में भी यही परफॉर्मेंस, यूएसए में जब हम खेलने गए तब भी इनकी सिमिलर यही परफॉर्मेंसेस थी। ये स्कोर रुकने वाले हैं, डिफेंडेबल स्कोर्स हैं, ये 5 ओवर में 45-50 ये टीमें रोकती हैं ये स्कोर, ये क्यों नहीं रोकते? और यही दो बॉलर्स शहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, सवाल तो यही है ना कि ये बड़े बॉलर्स हैं, तो ये बड़े बॉलर्स आखिर कब काम आएंगे? बिल्कुल, आपको टूर्नामेंट क्यों नहीं जितवाते? अब इस तरह की सिचुएशन में बड़े बॉलर जो है ना वो मैटर करते हैं, लेकिन वो कहाँ इनकी परफॉर्मेंस है? अगर इन्होंने भी यही करना तो फिर दें नए टैलेंट को, नए दूसरे लोगों को मौका दें। आप बार बार इनके ऊपर रिलाई ना करें, और ये पर्ची सिस्टम भी जो है वो भी अब फेवरेटिज्म जो है ये भी जो है खत्म होनी चाहिए। यहाँ पे यही बात होती है ना, अदरवाइज छोटी लीग्स में अगर परफॉर्म कर जाए तो उनको लगता है कि बड़ी लीग्स में भी ये चांद चढ़ा देंगे, प्रेशर डिफरेंट होता है, इसका प्रेशर डिफरेंट। बिस्मा क्या कहोगी आप, क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ने मायूस किया आज हमें? हम तो बैटिंग से मायूस हो गए थे, लेकिन बैटिंग से सही बात है, उम्मीद आई थी। बॉलिंग में फहीम अशरफ को हमें टोटल क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि बैटिंग जिस टाइम पाकिस्तान है उन्होंने अगर मैच बनाया तो फहीम अशरफ ने मैच बनाया, फहीम अशरफ ने, और इसके अलावा कोई उम्मीद शहीन शाह ने भी बहुत अच्छी ऑन दी अदर साइड बॉलिंग की है, लेकिन वो भी बचत करवा गए अपनी आइंदा के लिए भी ना। हाँ वैसे फहीम अशरफ ये है कि टूर्नामेंट में किया कुछ नहीं, फाइनल की परफॉर्मेंस आगे मैच। अच्छा, अगर जो 2 चांस तिलक को मिले हैं उन्होंने उसको यूटिलाइज किया है, उन्होंने चांसेस वो उनको रन आउट